तो दोस्तों आज हम देखते हैं प्लस टू क्लास का पहला चैप्टर है जो हमारे पास प्लस टू, जिसमें फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिटरमाइन हाउ इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास जितने भी तरह के बेटा हमारे पास जो मटेरियल रहते हैं उनके किसी ना किसी तरह का चार्ज रहता है। वो चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटरेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो हमारा चार्ज है, चार्ज की जब भी बात करते हैं तो चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी हमेशा ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रह सकती है। अब चार्ज है जो चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरेक्ट विद अदर चार्ज। और बाकी जो चार्ज होंगे ना उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा? थ्रू दिस फील्ड, इस फील्ड के कारण। कि अब वो चार्ज किस तरह का है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, और वो किस तरह का फील्ड क्रिएट कर रहा है, और बाकी जो चार्ज रहेंगे उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से रहता है, वो देखते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज जो किसके कारण होता है? जो हमारा प्रोटॉन के कारण होता है। और दूसरा है हमारा नेगेटिव चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। दूसरा हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस होता है ना फिर एसोसिएट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब हमारे पास अपने ये जान लिया कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये किस तरह से इनका और प्रॉपर्टी क्या है? देखो अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों ही क्या है? नेगेटिव चार्ज हैं, तो बेटा ये क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसी तरह अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो भी रिपल करेंगे। बट अगर हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मीन्स अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जितनी भी फैमिलीज होती हैं उनमें ये आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो गर्ल होती हैं, जो भी हमारे घर में गर्ल्स होंगी, उसका जो प्रेम रहेगा, जो प्यार रहेगा वो फादर के साथ ज़्यादा होता है। इसी तरह से जो बॉयज़ होते हैं, जितने भी हमारे पास बॉयज़, आप खुद ही देख लेना, जब भी अगर आप बॉय हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने फादर को कोई चीज़ बताने से अच्छा समझेंगे कि मैं अपनी मदर को बताऊँ, क्योंकि हमारा जो इंटरेक्शन, जो अट्रैक्शन रहता है वो हमेशा ही अपोजिट जेंडर के अंदर भी देख सकते हैं, अपोजिट जेंडर के और ज़्यादा रहता है। इसी तरह हमारे पास कि अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो हमारे पास सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की किस तरह से इनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस होगा, और पॉजिटिव को अगर क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसी को आगे पढ़ेंगे हम इसी लेक्चर के अंदर। अभी तक हमने ये पढ़ लिया था कि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे कि इसका किस तरह से प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, या फिर मैं ये कह दूँ कि अगर क्या करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे मैटर पे, और उस मैटर पे अगर पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन रह जाते हैं तो क्या है? हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके अंदर पहला कौन सा मेथड है? फ्रिक्शन मेथड की बात करेंगे, या फिर हम इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह देते हैं। व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल, जब दो अलग अलग मटेरियल को रब किया जाता है एक दूसरे के साथ, व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल आर रब्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन में भी ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन में भी ट्रांसफर, कहीं से आ नहीं रहा, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन मटेरियल टू
अदर मटेरियल, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे बेटा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो जो बॉडी जो हमारे पास मटेरियल है दूसरे मटेरियल पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो बॉडी हमारी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो रबिंग ऑफ बलून, अगर बलून को क्या किया जाए बेटा, हेयर के ऊपर रब किया जाता है तो उससे होता क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो क्या है नेगेटिव चार्ज है, फिर क्या है इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बलून पे, और जो हमारा हेयर है, जो हमारे बाल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जो हमारे बाल हैं, जो हेयर हैं, वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। अब अपने ये पढ़ लिया कि हमारे पास क्या होता है कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से नेगेटिव चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड कौन सा है, ट्राई इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर मैं कहता हूँ फ्रिक्शन मेथड। इससे अपन ने क्या किया, एक बलून लिया और सिर पे उसको रगड़ा, उसके के बाद क्या हो गया कि हमारे पास जो हेयर पे क्या कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, वो किसी को ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया, बलून को ट्रांसफर कर दिया। अब बलून तो नेगेटिवली चार्ज है और जो हेयर है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब बेटा अगर क्या किया जाए, इसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर लिया जाए, अगर मैं क्या करूं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल के पास लेके जाऊं, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं बलून पे, इसको अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाऊं, न्यूट्रल मटेरियल के पास लेके जाऊं, होगा क्या कि ये जो हमारा बलून होगा तो ये उस पर एक पॉजिटिवली चार्ज सप्रेशन कर देगा। या फिर मैं कहता हूँ कि अगर हम देखें बलून के कंपैरिजन में दूसरे मटेरियल को, तो वो क्या रहेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कि हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है हाइयर क्वांटिटी में, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो दूसरी बॉडी है उसके कंपैरिजन में क्या मानी जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे ही बलून को अगर मैं किसी बॉडी के पास लेके जाऊंगा तो जो बलून है उसके द्वारा अट्रैक्टेड होगा। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको किससे डिनोट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट कर देते हैं। अब जो इसके एसआई यूनिट है वो हमारे पास कूलम होती है। चार्ज